राधे राधे सबको। मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस मिट्टी ने खाए, रहा ना नाम निशान रे बंदे, रहा ना नाम निशान। तो एक भजन है, अनूप जलोटा ने इस भजन को गाया है। अनूप जलोटा काफ़ी सारे भजन भगवान श्री कृष्ण के बारे में गाया है, उसमें से ये एक है। बहुत अच्छा लगता है जब मैं इस भजन को गाती हूँ, मत कर तू अभिमान रे बंदे। किस बात की अभिमान है, किस बात की अहंकार है? ये शरीर मिट्टी का है, कभी भी मिट्टी में मिल सकता है। ये सांसों का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी ये सांस बंद हो सकता है। हम सब यहाँ पे प्रभु की किराएदार हैं। प्रभु जितना दिन चाहेगा हम लोग को यहाँ पे रखेंगे, जब प्रभु की मर्जी होगा प्रभु यहाँ से हम लोग को उठा लेंगे। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं ना कि हम लोग राधा बोलते हैं ना, तो रा से धा तक हम लोग पहुँच पाएंगे कि नहीं पाएंगे ये भी कोई भरोसा नहीं है, बीच में सांस रुक सकता है। तो सांसों का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी सांस बंद हो सकता है। तो ये सब भजन केवल ही केवल इंसान को जगाने के लिए गाया जाता है, केवल ही केवल इंसान को जगाने के लिए गाया जाता है, ताकि इंसान ये सब भजन सुन के भीतर से जाग पाए, इंसान का अंतर्दृष्टि खोल जाए। केवल ही केवल ये सब भजन इंसान को जगाने के लिए गाया जाता है। अभी ये सब सुन के आप लोग को लगेगा कि इंसान तो जागे हुए हैं, इंसान सो कर आए हैं। इंसान तो पूरे दिन अपने कामों में इतना बिजी है, रात को भी ठीक से सोने का फुर्सत नहीं है, तो इंसान सो कर आए हैं, इंसान तो जागे हुए हैं। लेकिन नहीं भाई, यहाँ पे सब सो रहे हैं और गहरी नींद में सो रहे हैं, और सो के ना संसार का सपना देख रहे हैं। बात सुनने में कड़वी लग सकता है, लेकिन सत्य तो यही है। सुनने में कड़वी लग सकती है, लेकिन सत्य यही है। यहाँ पे सब सो रहे और गहरी नींद में सो रहे, और ये नींद इतना गहरा है ना कि जीवन भर ये नींद खुलता ही नहीं है। जीवन भर जब थोड़ा बहुत खोलने का समय होता है ना, तब ऊपर से बुलावा आता है, ऊपर से आवाज़ आता है कि आ जाओ अब ऊपर, बहुत जी लिया संसार में, बहुत कर लिया संसार, किस काम के लिए भेजे थे और क्या किया। ऐसे आकाशवाणी होता है, ऊपर से आवाज़ आता है ऊपर से। जो इंसान इस आवाज़ के बारे में जान लिया, इस आवाज़ को अनुभव कर लिया, इस आकाशवाणी के बारे में आत्मज्ञान अर्जन कर लिया, वही परमात्मा की ओर आगे बढ़ पाया, और वही जाग पाया, वही जाग पाया, और वही हरी रंग में रंग पाया। वही हरी रंग में रंग जाते हैं, वही भीतर से जग जाते हैं। एक छोटे बच्चे जब नींद से जागते हैं ना, तो उठने का बाद ही सीधा रोते रोते माँ के पास जाते हैं। आप उसके पास जाओ, उसको आप गोदी लेने के लिए कोशिश करो, देखना वो आपकी तरफ देखता ही नहीं है, वो सीधा माँ के पास चले जाते हैं। ऐसे इंसान का आत्मा जब जगता है ना, जब इंसान का आत्मा जग जाता है ना, तब परमात्मा के बारे में बात करते हैं, परमात्मा की ओर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि परमात्मा ही हमारा माता है, परमात्मा ही हमारा पिता है, परमात्मा ही हमारा माता है, परमात्मा ही हमारा पिता है। इसलिए जो इंसान उस परम प्रेमिक को जान लेते हैं, उस अपरूप को जान लेते हैं, उस सच्चित आनंद को जान लेते हैं, उस सर्वव्यापी अविनाशी को जान लेते हैं, उस परम प्रेमिक की प्रेम को दिन रात अनुभव करते हैं, तो उस प्रेम के आगे ना ये जगत संसार का प्रेम काफ़ी फीका लगता है, काफ़ी फीका लगता है। इसीलिए जो इंसान प्रभु को जान लेते हैं, परमात्मा को जान लेते हैं ना, वो परमात्मा के बारे में बात करते रहते हैं। हम लोग जब कोई एक सुंदर जगह देखते हैं ना, तो देख के कैसे लगता है कि अरे जगह कितना सुंदर है, देख के जाने का मन कर रहा है देख के। तो सोचिए, जिसने इस जगह को बनाया वो कितना अपरूप होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना मधुर होगा, वो कितना मधुमय होगा। इसीलिए तो जो इंसान प्रभु को जान लेते हैं, परमात्मा को जान लेते हैं, परम प्रेमिक को जान लेते हैं ना, वो परमात्मा में डूबे रहते हैं, वो परमात्मा की ओर ही आगे बढ़ते हैं। उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है समाज क्या बोल रहा है, संसार क्या बोल रहा है, कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। वो सीधा परमात्मा की ओर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो भीतर से जग जाते हैं, भीतर से जग जाते हैं। यहाँ पे कौन जागे हुए हैं? यहाँ पे महापुरुष जागे हुए हैं, महात्मा जागे हुए हैं, साधक लोग जागे हुए हैं, और भक्त लोग यहाँ पे जागे हुए हैं। इसलिए तो सबको सत्संग के माध्यम से वो लोग जागाने के लिए कोशिश करते हैं कि आप सब भी जागो, आप सब भी जागो। एक बार एक संत जी सत्संग में गा रहे थे, जो बेंगोली लोग हो आप लोग समझ पाओगे इस गाने की 2 लाइन को, बहुत अच्छा लगा मेरे को सुन के उस दिन। खिड़की থেকে সিংহ দুয়ার, এই তোমাদের পৃথিবী,
এর বাইরে জগৎ আছে তোমরা জানো না, তোমরা নিজেই মানো না। खिड़की थे के सिंह द्वार। यहाँ पे ये भी कहते हैं इंसान को जगाने के लिए, डगर है मुश्किल कठिन सफ़र है मगर मुसाफिर जगह नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफ़र है मगर मुसाफिर जगह नहीं है। जो सोएगा बस वही खोएगा, जो सोएगा बस वही खोएगा, ये बात उसको पता नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफ़र है मगर मुसाफिर जगह नहीं है। मैं जब इस स्थान में बैठती हूँ ना सत्संग बोलने के लिए, मैं उस भाव से इस स्थान में बैठती हूँ कि मैं इस समय किसी का नहीं हूँ, मेरा इस समय कोई परिचय नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ एक आत्मा हूँ। और आत्मा का परिचय किससे होता है? परमात्मा से होता है। आत्मा का अस्तित्व किससे होता है? परमात्मा से होता है। इसलिए परमात्मा के बारे में जो पवित्र वाणी है, जो सत्य वाणी है, मैं इस स्थान में वही वाणी बैठ के बोलती हूँ। और आत्मा का अस्तित्व ना एक जगह पे सीमित नहीं रहता है। आत्मा का अस्तित्व ये पूरे विश्व ब्रह्मांड में फैला हुआ है। इसलिए ये पूरे विश्व ब्रह्मांड के बारे में जो मंगलकारी वाणी है, जो कल्याणकारी वाणी है, जो उस परमात्मा के लिए, जो सच्चित सच्चित आनंद के लिए, जो सर्वव्यापी अविनाशी के लिए मंगलकारी वाणी है, कल्याणकारी वाणी है, पवित्र वाणी है, सत्य वचन है, सही वचन है, मैं वही वाणी स्थान में बैठ के बोलती हूँ। जो पवित्र वाणी ये पूरे विश्व ब्रह्मांड के लिए मंगलकारी है, हर मानव जीवन के लिए कल्याणकारी है, हर मानव जाति के लिए कल्याणकारी है, हर आत्मा के लिए कल्याणकारी है, मैं वही वाणी स्थान में बैठ के बोलती हूँ। और समाज में सत्य बोलने का साहस, समाज में सत्य वाणी प्रचार करने का हिम्मत उसी से आता है, वही देते हैं। क्योंकि एक भक्त आते हैं इस दुनिया में सत्य को प्रचार करने के लिए, भक्ति को प्रचार करने के लिए। आज नहीं तो काल वो सत्य को प्रचार करके ही इस दुनिया छोड़ के जाते हैं। और एक भक्त का परिचय क्या है? हमारा परिचय क्या है? हम प्रभु की दास हैं, हम प्रभु की सेवक है, प्रभु ही हमारा मालिक है, प्रभु ही हमारा साहिब है। इसीलिए हमारे मालिक के बारे में, हमारे साहिब के बारे में चारों ओर सत्य वाणी प्रचार करना हमारा धर्म होता है, हमारा कर्तव्य होता है। और एक इंसान के भीतर ना जाने भगवान श्री कृष्ण के प्रति कितना आकर्षण, कितना गहरा प्रेम भाव भक्ति होने का बाद ही वो समाज में उतर कर आती है कृष्ण के लिए। इस बात को एक बार सोचिए, इस बात को एक बार सोचिए, क्योंकि हमारे इस समाज को आज कृष्ण की बहुत आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। इसलिए जो भगवान का सच्चा भक्त बन जाता है ना, कृष्ण नाम ही उसका जीवन बन जाता है, कृष्ण प्रचार ही उसका धर्म बन जाता है, कर्तव्य बन जाता है। ना जाने कितने जन्मों का पुण्य फल जब एकत्रित होता है, तब सत्संग करने का मौका मिलता है, तब सत्संग बोलने का मौका मिलता है, तब मुख से राम आता है, तब मुख से कृष्ण आता है। और इसीलिए तो कहते हैं बड़ी है राम नाम की होठ, बड़ी है राम नाम की होठ। और जहाँ पे सत्संग होता है ना, वहाँ पे भगवान पूर्ण रूप में विराजमान होते हैं, चाहे घर हो या बाहर हो। भगवान श्री कृष्ण उस स्थान में पूर्ण रूप में विराजमान होते हैं। इसलिए बार बार महापुरुष लोग कहते हैं सत्संग में आओ, सत्संग सुनो, सो जाओगे नहीं तो भीतर से जग जाओगे। सत्संग सुनने में अच्छा नहीं लगेगा तो सो जाओगे, और सत्संग सुनने में अच्छा लगेगा तो भीतर से जग जाओगे। क्योंकि सत्संग सबको सुनने में अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है। बहुत कम लोग हैं जिनको सत्संग सुनने में अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे ये कानों को और आँखों को शुरू से जगत के बारे में देखना, जगत के बारे में सुनने में आदत हो गया है। ये कहाँ जगतपति को देखना चाहता है, ये कहाँ जगतपति के बारे में सुनना चाहता है। लेकिन फिर भी महापुरुष लोग बार बार कहते हैं कि सत्संग सुनने का मन ना करे फिर भी सुनो, जोर जबरदस्ती मन को सुनाओ, एक दिन काम आएगा, बहुत काम आएगा। सत्संग क्या है? सत्संग हमारे मन का आहार होता है। आहार सिर्फ मुख के माध्यम से नहीं जाता है, आहार तीनों जगह से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। आँखों के माध्यम से, कानों के माध्यम से, मुख के माध्यम से, तीनों जगह से आहार हमारे भीतर प्रवेश करते हैं, तीनों जगह से। आहार सिर्फ खाना ही नहीं होता है, तीनों जगह से आहार हमारे भीतर प्रवेश करते हैं। खाना खाने से जैसे शरीर को पुष्टि मिलता है, शरीर को ताकत मिलता है ना, ऐसे सत्संग सुनने से मन को बल मिलता है, मन को पुष्टि मिलता है, मन को ताकत मिलता है। क्योंकि सत्संग मन का आहार है।
कुछ कुछ सब्जी वगैरह होता है, देखना हम लोग को खाने में अच्छा नहीं लगता, फिर भी हम लोग खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये शरीर के लिए अच्छा है। ऐसे सत्संग सुनने का मन ना करे फिर भी सुनो, जोर जबरदस्ती मन को सुनाओ, क्योंकि ये मन को पुष्टि देगा, मन को ताकत देगा, मन को बल देगा, मन को हिम्मत देगा। मन पवित्र हो जाता है, मन निर्मल हो जाता है सत्संग सुनते सुनते। सत्संग मन का बहुत बड़ा आहार है। इसलिए बार बार महापुरुष लोग कहते हैं कि शरीर के लिए भोजन और मन के लिए भजन दोनों ही बहुत जरूरी है, दोनों ही बहुत जरूरी है। और जब सत्संग में मन लग जाएगा ना, देखना केवल ही केवल सत्संग ही सुनोगे, सत्संग ही सुनोगे। मन को इतना आराम मिलता है सत्संग सुनते सुनते। मैं आज से 20-22 साल पहले भी सत्संग सुनती थी, आज भी मैं सत्संग ही सुनती हूँ। मैं अभी सत्संग बोल रही हूँ लेकिन मैं सत्संग ही सुनती हूँ। उस समय मोबाइल फ़ोन का सुविधा नहीं था, मैं आस्था चैनल से सत्संग सुनती थी। आप लोग को पता होगा ब्रह्म कुमारी शिवानी दीदी, वृंदावन की दीदी माँ वत्सल्य ग्राम, तरुण सागर जी महाराज, राजेंद्र सिंह जी महाराज, मैं इनसे सत्संग सुनते रहती थी। और भी हैं कोई कोई जिनसे मैं सत्संग सुनती थी। मैं कभी सीरियल वगैरह नहीं देखती थी, बहुत कम, एक आध सीरियल कभी कभार देखी होगी। सीरियल देख के क्या करूँगी? सीरियल में भी नाटक अभिनय, और ये जगत संसार में भी नाटक अभिनय। ये जगत संसार क्या है? नाटक और अभिनय का एक बहुत बड़ा रंगमंच है, बहुत बड़ा। सुबह से रात तक यहाँ पे क्या चलता है जानते हो ना? क्या चलता है सुबह से रात तक यहाँ पे? सब जानते हो, सबका याद में रहता है। चलो फिर भी मैं एक बार बात याद दिला देती हूँ आप लोग को। क्या चलता है सुबह से रात तक यहाँ पे? महाभारत, 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 महाभारत। यहाँ पे सुबह से रात तक महाभारत चलता है, महाभारत। यहाँ पे एक एक इंसान का जीवन महाभारत है। और ये जगत संसार एक बहुत बड़ा कुरुक्षेत्र की मैदान है, बहुत बड़ा। सुबह से रात तक यहाँ पे महाभारत चलता है। ऊपर से चाहे कितना भी हंसता खिलता चेहरा दिखाई दे भाई, भीतर तो महाभारत ही चलता है, भीतर महाभारत ही चलता है। क्योंकि ये जगह ही ऐसा है, यहाँ पे स्वयं भगवान ठीक से नहीं रह पाए तो आप और मैं कैसे रहूँगी? ये जगह ही ऐसा है। भगवान ने महाभारत की रचना क्यों किया था? रामायण महाभारत की रचना क्यों किया था? क्या जरूरत था ये सब? ये तो सब कुछ प्रभु का ही लीला था। प्रभु जानबूझ के ये सब किया था, सिर्फ सब कुछ प्रभु का ही प्लानिंग था। इंसान इस बात को समझ नहीं पाते, क्योंकि जितने बार भगवान इस दुनिया में आए थे ना, केवल ही केवल ये जगत संसार को चेतावनी देने के लिए आए थे, ज्ञान देने के लिए आए थे, शिक्षा देने के लिए आए थे। इंसान इस बात को समझ नहीं पाते हैं। भगवान ये ज्ञान देने के लिए आए थे, चेतावनी देने के लिए कि जब तक इस जगत संसार में रहोगे, जीवन में रामायण महाभारत चलेगा। महाभारत से कोई बच नहीं पाओगे, सबके जीवन में चलेगा। महाभारत उस समय भी हुआ था, आज भी महाभारत हो रहे हैं। उस समय महाभारत कहाँ हुआ था? उस समय महाभारत बाहर हुआ था। आज महाभारत कहाँ होता है? आज महाभारत हर इंसान के भीतर होता है। हर इंसान के भीतर सुबह से रात तक महाभारत चलता है, सुबह से रात तक। उस समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता की ज्ञान दिया था, बाहर जीवन की सार मर्म अर्जुन को समझाया था। और आज भगवान किसको समझाते हैं? महापुरुष को समझाते हैं, महात्मा को समझाते हैं, साधक को समझाते हैं और भक्त लोग को समझाते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्यों गीता की ज्ञान दिया था? क्योंकि अर्जुन योग्य पात्र थे, अर्जुन कृष्ण को चाहते थे, अर्जुन कृष्ण को मानते थे, अर्जुन कृष्ण के ज्ञान को अर्जन करना चाहते थे। इसलिए आज भी जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण को चाहते हैं, भगवान श्री कृष्ण को जानने के लिए कोशिश करते हैं, पाने के लिए कोशिश करते हैं, भगवान उस व्यक्ति के ऊपर ही ज्ञान की बारिश बरसा देते हैं, उसी के ऊपर ही भगवान ज्ञान की बारिश बरसा देते हैं। भगवान श्री कृष्ण उस समय अर्जुन को सिखा दिया था कुरुक्षेत्र के मैदान में कैसे जीना है, जीवन संसार में कैसे जीना है, सारमर्म अर्जुन को समझा दिया था। और आज भी भगवान महात्मा को, महापुरुष को, भक्त लोग को सिखा देते हैं कि जगत संसार की कुरुक्षेत्र में कैसे जीना है, कैसे रहना है, भगवान सिखा देते हैं। तो महाभारत उस समय भी हुआ था, आज भी महाभारत चल रहा है, केवल सिचुएशन में परिवर्तन हो गया। कृष्ण थे, कृष्ण है, कृष्ण रहेगा। आज की डेट में 90% लोगों से पूछो भाई कैसे हो, चल रहा है, कट रहा है, ऐसे रिप्लाई आता है। क्यों भाई, ऐसे क्यों रिप्लाई आता है? 24 आवर्स इस संसार के लिए जी जान निकाल देते हो, रात को भी ठीक से सोने का फुर्सत नहीं है, फिर भी चल रहा है, कट रहा है। और इसी 24 आवर्स से अगर थोड़ा टाइम 15-20 मिनट रोज भगवान के सामने आसन में बैठना शुरू करो, देखो जीवन में क्या परिवर्तन आएगा।
देखो, बैठना शुरू करो। 15-20 मिनट तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, कम से कम 5-7 मिनट रोज भगवान के सामने आसन में बैठना शुरू करो। देखो जीवन में क्या परिवर्तन आएगा। कुछ दिन बाद अपने आप पता चलेगा कि उस आसन में और घर का सिंहासन में क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क होता है। उस आसन में और घर का सिंहासन में क्या फर्क होता है। कुछ टाइम भगवान के सानिध्य में रहो, पूरे दिन इंसान के सानिध्य में रहो और कुछ टाइम भगवान के सानिध्य में रहो। देखो शांति कहाँ अनुभव होता है। सिर्फ शांति नहीं है, परम शांति कहाँ अनुभव होता है। परम शांति तो ईश्वर के सानिध्य में अनुभव होता है, भगवान के सानिध्य में। इसीलिए तो वो ईश्वर है, इसलिए वो ईश्वर है। इसलिए हम इंसान हैं और वो ईश्वर है। इसलिए हम आत्मा है और वो परमात्मा है। इसलिए हम नर है और वो नारायण है। इसलिए भगवान के सामने जो छोटा सा आसन है ना, वो सिर्फ आसन नहीं है, वो साक्षात भगवान का सिंहासन है, जहाँ पे भक्त और भगवान मिलकर एकाकार हो जाते हैं। जो उस आसन में बैठते हैं ना, केवल उसी को ही पता है कि उस आसन की महत्व क्या है। उस आसन के आगे ये पूरे विश्व ब्रह्मांड झुकते हैं, ये पूरे कायनात झुकते हैं उस आसन के आगे। उस आसन में इतना ताकत है ना, आपको उस असीम शक्ति तक लेके जाता है। उस आसन में इतना हिम्मत है, इतना ताकत है, जो बैठते हैं उसी को ही पता चलता है। भगवान एक एक इंसान के भीतर असीम क्षमता दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि उस असीम को जानने के लिए असीम क्षमता दिया है। तो इस क्षमता को काम में लगाओ। इस जगत संसार में अगर सबसे बड़ा कोई पीसफुल प्लेस है तो भगवान के सामने जो एक छोटा सा आसन है ना, वो आसन ही है। सबसे बड़ा पीसफुल प्लेस है। भगवान बुद्ध से एक बार पूछा गया था, भगवान बुद्ध से एक बार पूछा गया था कि धन करके आपको मिला क्या। भगवान बुद्ध सबसे यही जवाब दिया था कि मिला कुछ नहीं, सब छूट गया। अहंकार, अभिमान, हिंसा, ईर्षा, लोभ, लालसा, माया, मोह, दुश्चिंता, विषाद, सब छूट गया। भीतर खाली हो गया, भीतर निर्मल हो गया, भीतर पवित्र हो गया। ये अहंकार, अभिमान, क्रोध, हिंसा, ईर्षा, यही सब तो हम लोग का मन को पूरे दिन भारी बना के रख देते हैं, मन को और शरीर को। हम लोग कभी अपने आप को हल्का अनुभव ही नहीं कर पाते, कभी अनुभव नहीं कर पाते हैं। दिन रात भारी लगता है हम लोग को, ये केवल अहंकार, अभिमान ये सब लेके। इंसान यहाँ पे सुबह से रात तक दूसरों को देखने में, दूसरों को पहचानने में, दूसरों को ढूंढने में, दूसरों के भीतर कमियां ढूंढने में बिजी है। खुद को कब जानोगे, खुद को कब पहचानोगे? आप दूसरों को देखते देखते एक दिन अपने आप को ही भूल जाते हो, अपने आप को ही खो बैठते हो। शांति दूसरों के पास नहीं है, शांति खुद के भीतर रहता है। सबके भीतर ब्रह्म विराजमान है, सबके भीतर ओमकार विराजमान है। इस बात को आप कब जानोगे? सबके भीतर ओमकार विराजमान है, ओम विराजमान है। तो शांति दूसरों के पास नहीं है। शांति जब हम लोग ओम को उच्चारण करते हैं ना, ओमकार को जब अनुभव करते हैं, तब शांति ऑटोमेटिकली ऐसे ही आ जाते हैं, अपने आप शांति आ जाते हैं। क्योंकि ओम के बाद क्या आता है? ओम के बाद शांति आता है। ओम शांति, ओम शांति। इसलिए जब ओम को उच्चारण करोगे, ओम को जब अनुभव करोगे ना, तो शांति ऐसे ही आ जाएगा, शांति ऐसे ही आ जाएगा। तो उस ओम को ढूंढने के लिए कोशिश करो, जानने के लिए कोशिश करो। इंसान यहाँ पे पूरे जीवन तन को सजाने में लगे हुए हैं। मन को कब सजाओगे? मन को, ये मन जाके मनमोहन से मिलेगा, इसको भी तो सजाना है ना, इसको भी तो सजाना है। तो जब हम लोग रोज आसन में बैठते हैं ना, भगवान खुद हाथों से हमारे मन को सजा देते हैं, सजा देते हैं। घर का आईना से बाहर का चेहरा दिखाई देता है, लेकिन वो आसन जहाँ पे हम लोग बैठते हैं, वहाँ पे भीतर का चेहरा हम लोग देख पाते हैं। आसन में बैठने का बाद भीतर का चेहरा दिखाई देता है कि हम भीतर से क्या है। और भीतर का चेहरा सबसे असली चेहरा होता है, सबसे असली चेहरा होता है। क्या सुबह से रात तक खाना पीना, संसार के कामों में बिजी रहना, अपने कामों में बिजी रहना, क्या यही जीवन होता है? क्या इसलिए भगवान हम लोग को यहाँ पे भेजते हैं? एक बार पूछो ना अपने आप से, कुछ दिन अपने अंतरात्मा से पूछो, देखना सबके भीतर विराजमान अंतरात्मा जवाब देगा कि नहीं, सिर्फ यही जीवन नहीं है। जीवन की एक किनारे में अगर संसार है तो दूसरे किनारे में सार है। संसार और सार, ये दोनों के बीच में हमारा जीवन होता है। जो व्यक्ति संसार और सार दोनों को ठीक बैलेंस करके चल पाते हैं, सफलता उनके हाथ में होता है। जिंदगी में खुशी, मस्ती, आनंद सब कुछ उनके हाथ में होता है। जीवन की एक किनारे में संसार है तो दूसरे किनारे में सार है। सार क्या है? सारी ब्रह्म है, सारी परमात्मा है, जो ये पूरे अस्तित्व का सार है, जो पूरे अस्तित्व का मूल है, जो पूरे अस्तित्व का आधार है। वही प्रभु है, वही परमात्मा है, वही पूरे अस्तित्व का सार है। उसी सारी हमारे जीवन का सार मर्म होता है, वही सारी हमारे जीवन का सार मर्म होता है।
तो उस सार को, उस प्रभु को समझने के लिए कोशिश करो। इस संसार को ज़्यादा समझने के लिए कोशिश नहीं करना, इसको कभी समझ नहीं पाओगे। आज तक इसने नहीं समझ पाया, आप और मैं कैसे समझूंगी। यहाँ पे कोई अपनों के लिए रोटी छोड़ देते हैं, कोई रोटी के लिए अपनों को ही छोड़ देते हैं। तो इसको ज़्यादा समझने के लिए कोशिश नहीं करना, ब्रह्म को समझने के लिए कोशिश करो। अपने आप सब कुछ जान जाओगे, अपने आप सब कुछ समझ पाओगे। मानव जीवन का मूल उद्देश्य क्या होता है? मानव जीवन का मूल उद्देश्य होता है भगवत प्रेम, भगवत भाव, भगवत सेवा, भगवत परिचय, भगवत जीवन, भगवत परिचय से जीवन होना चाहिए। कुछ दिन पहले मेरे को एक होम्योपैथिक डॉक्टर ने मेरे को होम्योपैथिक मेडिसिन दिया, तो मेडिसिन की पैकेट के ऊपर मेरे को ना राधे राधे लिख कर दिया। तो जब मैं देखी ना, मेरे को खुशी से, आनंद से आँख से आंसू आ गया। बात सुनने में बहुत साधारण लगेगा, बहुत सिंपल लगेगा, लेकिन इसकी गहराई में प्रवेश करो तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इंसान यहाँ पे जीवन जीने के लिए कितना कुछ परिचय बना लेते हैं, कितना कुछ, फिर भी वो उस परिचय से दुखी रहते हैं, खुश नहीं रह पाते हैं। इंसान हमेशा इस परम पवित्र परिचय से दूर रहता है। हमारा परम परिचय क्या है? कि हम प्रभु की है, हम परमात्मा की है, हम ईश्वर की है, हम राधा रानी की है। यही हमारा परम परिचय होना चाहिए। इस आत्मज्ञान को अर्जन करना चाहिए। यहाँ पे कुछ भी स्थिर नहीं है, सब परिवर्तन होता रहता है, सब कुछ अनित्य है। जो वस्तु आज आपका सुख का कारण है, काल ही वही वस्तु दुख का कारण बन जाता है। फिर भी इंसान इस बात को समझ नहीं पाते हैं। इंसान रोज किसी न किसी को मरता हुआ देखता है, फिर भी इंसान सोचता है मैं नहीं मरूंगा। जानता तो है जीवन में मृत्यु आएगा, लेकिन मृत्यु की गहराई तक कभी पहुंच नहीं पाता है। मृत्यु क्या है? मृत्यु ही सबसे बड़ा सत्य है, मृत्यु अटल सत्य है। मृत्यु के बारे में रोज सोचना चाहिए, रोज। जो रोज मृत्यु चिंता करते हैं ना, मर के अमर वही होता है। मृत्यु के बारे में रोज सोचना चाहिए। जीवन के बारे में कितना भी मैथमेटिक्स सोचते रहो पूरा जीवन भर, आखिर में आंसर हमेशा जीरो ही क्यों आता है? इसकी गहराई में कभी प्रवेश किया? सोचना चाहिए, कभी कभी इसके बारे में सोचना चाहिए। इंसान यहाँ पे ऐसे करके जीते हैं जैसे यहाँ से हिलना ही नहीं है। और इसीलिए तो जितना मतभेद, लड़ाई, द्वंद, अपना पराया, तेरा मेरा, मान अभिमान शुरू हो जाता है, केवल इसी कारण से। अगर सबके साथ प्रेम से जीना चाहते हो, सबको गले लगाकर जीना चाहते हो, तो एक बात रोज सोचना, एक छोटा सा लाइन रोज याद करना, देखना सबके साथ प्रेम से जीने का मन करेगा। कि रहना नहीं है, जाना है। रहना नहीं है भाई, जाना है। एक छोटा सा लाइन रोज याद करना, देखना सबको गले लगाकर जीने का मन करेगा, इंसान को भी और ईश्वर को भी। ना भीतर अहंकार रहेगा, ना अभिमान रहेगा, केवल प्रेम रह जाएगा। इसलिए तो कहते हैं मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान, ओ मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। रहना नाम निशान ओ बंदे, मत कर तू अभिमान। ओ मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान। झूठी माया, झूठी काया, वो तेरा जो हरिगुण गाया। झूठी माया, झूठी काया, वो तेरा जो हरिगुण गाया। जप ले हरि का नाम ओ बंदे, मत कर तू अभिमान। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान। माया का अंधकार निराला, बाहर उजला भीतर काला। माया का अंधकार निराला,
बाहर उजला भीतर काला, इसको तू पहचान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। ओ मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। तेरे पास है हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति। तेरे पास है हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति। कौन हुआ धनवान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। ओ मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान।